Exercise 5.1, question number 7. First part. What fractions of numbers from 1 to 25 are even numbers? मतलब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वन से लेकर 25 तक हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और हमें पता लगाना इनमें से इवन नंबर जो है वो कितने हैं, उसका फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि 1 से 25 तक जो नंबर्स हैं उसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं। हमेशा एक छोड़ के इवन नंबर आ रहे हैं, है ना। तो 50% इवन नंबर होंगे, 50% ऑड नंबर होंगे। 50 में से 25 में से अब हमें चेक करना है कि 13 इवन नंबर्स हैं कि 12 इवन नंबर्स हैं। अब हमें चेक करना है कि इसमें से टोटल इवन नंबर्स कितने हैं। Good morning. Sit down. बोलो मर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हमें 1 से लेकर 25 तक हमारे पास नंबर्स हैं। हमें चेक करना है इसमें से इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। काउंट करो कितने टिक लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो जैसे मैंने माइनस किया कि 25 में से 25 के 2 हिस्से करेंगे ना, तो कितना आता है? 12 आता है। इवन नंबर्स कितने होंगे? 12। और ऑड नंबर कितने होंगे? 13 ना। 13 इवन नंबर्स होंगे, 12 ऑड नंबर्स होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? डिस्कस कर लो। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है आप सिर्फ गिनती लिख लो छोटे में, ये इतना लिखने, ये जो मैंने किया इतना लिखना जरूरी नहीं है। आपको वो निकाला भी कैसे? ठीक है, देखो मान लो मेरे पास अब इसमें तो हमें रफ आइडिया लग गया, जो छोटी क्वांटिटी है वो इवन होगी, जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो ऑड होगी। अब मान लो अब तो हमेशा तो हम सारी गिनती हम लिख नहीं सकते। मान लो 50 नंबर मिल गए हमारे पास, ठीक है, 50 मिल गए। 50 तो हम काउंटिंग नहीं लिखेंगे ना, लेकिन हमारा रफ आइडिया क्या होगा, इसका 50% हाफ कर दो, 50% और होगा, 50% इवन होगा। ठीक है, अगर तुम रफ से भी ऐड लगाओ, तो 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखते हैं तो 2 इवन है, 2 ऑड है ना। लेकिन जब हम 5 तक जाते हैं तो बस और ज़्यादा होते हैं, इवन कम होते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे 50 लिखा है तो 25 हो गए बराबर। लेकिन अगर 51 हो गया तो ऑड नंबर एक ज़्यादा हो जाएगा, बस इतने कर दो। ठीक है, तो हमें यहाँ से आइडिया कोई भी नंबर है उसके 50% कर लो, 50% इवन, 50% ऑड। अगर वो खुद ही ऑड है तो उसमें से जो एक ज़्यादा आ रहा है वो ऑड की सेट छोड़ दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्टार्टिंग में नोट कर लो, बाद में अगर कोई ऐसा सेम क्वेश्चन आता है उसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लो। हाँ फिर में लिख लो, छोड़ भी सकते हैं, बट याद रखना जो ये नहीं लिखेगा, मान लो कोई चाहता है मैं इतनी गिनती नहीं लिखनी, वो क्या लिखेगा, वो 25 को 2 से डिवाइड करके लिखेगा। ठीक है, बस ऑप्शन दे रहा हूँ
इतने इवन हैं और इतने ओड हैं। दोनों में से ऑप्शन है, या गिनती लिखो, ठीक है, या ऐसे 2 से डिवाइड करो। क्लियर? तो 2 ऑप्शन है, नोट करो, मुझे जल्दी से बताओ, नोट करके वो ठीक है। अच्छा, मेन क्वेश्चन इसको रख कर दूं? हाँ, ये भी ऑप्शन है। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं नोट करता या नोट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो वो वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, बैठ के आराम से, ठीक है। मैं इसको रख कर दूं, इसको रख कर दूं फिर ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो हमारे पास 12 नंबर इवन है और 30 नंबर ऑड है। हमें निकालना है कि इवन नंबर कितना फ्रैक्शन है। तो टोटल हमारे पास कितना है? 25। Yes. टोटल 25 है, इवन कितना है? 12। फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स, कितना हो गया इवन नंबर फ्रैक्शन? Sir, 12. 12/25। अगर कट रहा है ये, No sir, नहीं करना है. इसको यहीं पे रखो, ठीक है ना। अगर कट तो काटना है। Sir जी. फ्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा? 30/25। ओके, सर जी हमसे एक बात. चले आगे चले हम। एक मिनट सर. सर जी. 10 मिनट चलो। सर जी जो नहीं कट रहा तो वो छोड़ देना. हमें अब फाइंड करना है फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 3। 1 से लेकर 25 तक जो नंबर्स हैं, उसमें 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3, 6, 3 1 3, 3 2 6, 9, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27 आ गया। लेकिन 1 से लेकर 25 के बीच में 24 तक ही है। Yes sir. 27 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो 1 से 25 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? अभी काउंट करो इसको। ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फ्रैक्शन ढूंढेंगे। फ्रैक्शन हो गया 8/25। ये वाला नंबर आ गया और ये टोटल नंबर था 1 से 25, ठीक है। जो नोट करना चाहे नोट कर लो।